नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने के बारे में। जी हाँ, गन्ने की फसल में हमें मिट्टी चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, इसके क्या क्या लाभ हैं और हमें मिट्टी कब चढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि मिट्टी चढ़ाते समय हमें किन उर्वरकों का प्रयोग अपने खेत में करना चाहिए। तो मेरे किसान भाइयों, इस जानकारी के लिए आप हमारे ये वीडियो पूरा देखें। किसान भाइयों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे गन्ना के किसान भाई हैं जो वो गन्ने की फसल में उत्पादन लेने के लिए अधिक उत्पादन लेने के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार की दवाओं का, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मिट्टी चढ़ाने की बात आती है तो किसान इसे अतिरिक्त खर्चा जान लेते हैं और वो अपने खेत में मिट्टी चढ़ाने का कार्य नहीं करते। लेकिन किसान भाइयों, ऐसा नहीं है। मिट्टी चढ़ाने के बहुत ही अच्छे परिणाम हैं जो हमारी उत्पादन क्षमता को 20 से 30% को बढ़ा देते हैं। तो हम जानेंगे इसके लाभों के बारे में। देखिए किसान भाइयों, जब हम किसी गन्ने की फसल पे अपनी मिट्टी चढ़ाते हैं तो गन्ने के आसपास तो मिट्टी रहती है, जिसके कारण गन्ने की जो जड़ें होती हैं उन्हें कुछ दूरी पर जो पानी होता है उसे लेने के लिए उन जड़ों को विकसित होना पड़ता है। तो किसान भाइयों, उस पानी की पूर्ति के लिए जब जड़ें विकसित होती हैं तो हमारा गन्ना जो है वो जड़ों से मजबूत होता है, तो जड़ें ज़मीन में गहराई तक जाती हैं और कुछ अधिक क्षेत्र में फैल जाती हैं, जिससे वो मिनरल्स या अन्य चीज़ें ज़मीन से अच्छी तरह से ग्रहण करता है और उसकी ज़मीन पर पकड़ भी काफ़ी मजबूत होती है। तो मेरे किसान भाइयों, मिट्टी चढ़ाने का ये बहुत ही प्रमुख लाभ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बरसात के बाद जब हमारा गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाता है तो गन्ने के गिरने के चांसेस बहुत होते हैं। जब हमारी गन्ने की फसल गिर जाती है तो वह 15 से लेकर 30% तक उत्पादन को कम कर देती है। तो किसान भाइयों, इस उत्पादन क्षमता को कम करने से बचाने के लिए हमें मिट्टी चढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। और अगर इसके तीसरे फ़ायदे की बात करें तो हम देखते हैं कि हम गन्ने के जो 2 लाइन होती हैं उनके बीच की खरपतवार को तो जुताई करके, गुड़ाई करके नष्ट कर देते हैं, लेकिन जो गन्ने लगा होता है उसके बीच में जो खरपतवार होती है उसे नष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब किसान भाइयों हम मिट्टी चढ़ाते हैं तो ये जो खरपतवार हैं वो उस मिट्टी के नीचे दब जाते हैं और वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं और उसमें फिर दोबारा खरपतवार नहीं उगते हैं। तो ये कुछ प्रमुख लाभ हैं गन्ने में मिट्टी चढ़ाने के। अब हम बात करते हैं मिट्टी चढ़ाते समय होने वाली सावधानियों के लिए। तो मेरे गन्ना किसान भाइयों, हम जब भी मिट्टी चढ़ाएं तो हम देख लें कि हमारे गन्ना फसल में जो कल्लों की मात्रा है हमारे अनुरूप हो गई है या नहीं। जब हम देखते हैं कि कल्लों की मात्रा सफिशिएंट रूप से हो गई है, जितनी हमें आवश्यकता है उतनी हो गई है, तभी हम उस पर मिट्टी चढ़ाएं। क्योंकि जब हम मिट्टी चढ़ा देते हैं तो किसान भाइयों, जो गन्ने में फुटाव होता है वो होना बंद हो जाता है। तो मेरे किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी हम मिट्टी चढ़ाएं तो फुटाव है वो अपना पूर्ण रूप से हो चुका हो। किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हमें मिट्टी कब चढ़ानी चाहिए। तो किसान भाइयों, हम देखते हैं कि जून के सबसे लास्ट अंतिम सप्ताह में हमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करना चाहिए। लेकिन ये हमारी फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अक्टूबर में बुवाई की है या फरवरी या मार्च में। क्योंकि हम देखते हैं हमारी फसल परिपक्व हो गई है, उसमें कल्लों की मात्रा पूर्ण रूप से हो गई है, तभी उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें, वरना इसे हम थोड़ा सा आगे भी ले जा सकते हैं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो किसान भाइयों, हमने जाना हमें मिट्टी कब चढ़ानी चाहिए, हमें मिट्टी क्यों चढ़ाना चाहिए, ता इसमें मिट्टी चढ़ाने की क्या क्या सावधानियाँ हैं। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी चढ़ाते समय हमें कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब हम उर्वरकों की बात करते हैं, खादों की बात करते हैं, तो मिट्टी चढ़ाते समय हमें मुख्यतः एक अच्छा उर्वरक आता है जो कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से, उसे अपनी फसल में डालना चाहिए। इसकी मात्रा हमें 25 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। ये बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनियों का आता है, एरीज का और इसका एआरा का बहुत ही अच्छा आता है। ये उर्वरक हमारे जो
फसल है उसे अच्छा बनाएगा। और हमें चाहिए कि इसके साथ हम कोई एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रेंट मिला लें, चाहे वो सागर का हो सकता है, बायोवीटा हो सकता है, या अन्य कोई भी। मेरे किसान भाइयों, हम इसमें अपनी और अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए मैग्नीशियम सल्फेट को भी मिला सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट को कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ना मिलाएं। हम इसके बीच में कम से कम 2 से 3 दिन का अंतर रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना खेत में, गन्ने के खेत में मिट्टी चढ़ाने के कार्य के बारे में। हमें मिट्टी कब चढ़ानी चाहिए, कैसे चढ़ानी चाहिए, क्या सावधानियां हैं, और उसके साथ कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।